नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। मैं BHMS करने के बाद मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में 3 साल 4 महीना एज अ सीनियर रिसर्च फेलो सिजोफ्रेनिया के ऊपर काम किया। एक रिसर्च प्रोग्राम हुआ था जो कि CIP और CCRH का कोलैबोरेटिव रिसर्च था। उसमें मैंने 3 साल 4 महीना CIP में काम किया। आज मैं आपके समक्ष सिगरेट स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं, उसके कुछ उपाय और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और बताते हैं जो वो सिगरेट स्मोकिंग से बहुत परेशान हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। वो चेन स्मोकर है, वो दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं। 10 डब्बा, 20 डब्बा, 50 डब्बा तक सिगरेट एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर तक आता है। इसके अलावा इसका बहुत सारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ख़राब इफ़ेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट के ऊपर ख़राब इफ़ेक्ट है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर ख़राब इफ़ेक्ट है। तो चलिए आज जानते हैं कौन सा मेडिसिन इसमें यूज़ किया जा सकता है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहला मेडिसिन जो यूज़ हो सकता है वो है कैलेडियम। कैलेडियम में क्या होता है, यदि आप कैलेडियम यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, क्रेविंग फॉर टोबैको या स्मोकिंग ये बंद हो सकता है। जिन लोग चेन स्मोकर हैं उन लोग इससे बच सकते हैं। पर कोई भी आदत है वो तुरंत ख़त्म नहीं होता है। ग्रेजुअली उसमें आपको टाइम लगता है, ग्रेजुअली वो ख़त्म होता है। जैसे कि आप सिगरेट स्मोकिंग भी एक दिन में आप शुरू नहीं किए होंगे, उसी तरह से इसको छोड़ने में भी टाइम लगता है। और ये दवा लंबे टाइम तक खाना पड़ता है। ग्रेजुअली पेशेंट का ये देखा जाता है, उसका नंबर ऑफ सिगरेट्स जो वो पीते थे वो आस्ते आस्ते कम हो गया है और फिर वो जाके आस्ते आस्ते बंद होगा, एक बार में नहीं होगा। इसके साथ आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछिएगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब कॉग्निटिव मतलब सोच, बिहेवियर मतलब बर्ताव। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें क्या आपका सोच में यदि बदलाव किया जाए तो आपका बिहेवियर में भी बदलाव हो सकता है। जैसे कि कोई भी आदमी जन्म के बाद तुरंत ही सिगरेट स्मोकिंग नहीं शुरू कर देता है, वो ग्रेजुअली शुरू होता है। जन्म के बाद कोई भी आदमी कोई चीज़ सीखता है ग्रेजुअली। उसी तरह जैसे कि आप जानते हैं कॉग्निटिव, मैं बता रहा था जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का अर्थ होता है, कॉग्निटिव मतलब सोच और बिहेवियर मतलब बर्ताव। यदि आपका सोच को चेंज किया जा सकता है तो बर्ताव में भी, बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो यही है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोई भी बच्चा जन्म होने के बाद तुरंत माँ का दूध पीने के लिए भी उसको सिखाना पड़ता है। इसी हिसाब से आपको कोई भी स्मोकिंग या कुछ भी आपका आदत है वो ग्रेजुअली आपका ज़िंदगी में आया है, तो उसको आपको मॉडिफिकेशन हो सकता है बाय कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और साथ में आप यदि होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन है। सबसे पहला एक और मेडिसिन है जिसका नाम है लोबलिया इन्फ्लाटा। लोबलिया इन्फ्लाटा या इंडियन टोबैको, इससे भी बहुत सारे पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। तो लोबलिया भी यूज़ किया जा सकता है। थर्ड मेडिसिन जो कि बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छा है वो है टैबेकम। टैबेकम भी क्रेविंग फॉर टोबैको के लिए या स्मोकिंग को क्विट करने के लिए टैबेकम को भी यूज़ किया जा सकता है। तो कोई भी मेडिसिन जब भी आप यूज़ करते हैं तो कोई भी डॉक्टर, नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनके परामर्श लेके ही दवा को यूज़ कीजिए। अपने इच्छा से दवा को मत यूज़ कीजिए। यदि आप कोई होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं या कोई होम्योपैथ डॉक्टर है और आप ये सब टॉपिक के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा कोर्स को ज्वाइन कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।